Students, hope you will be fine. Yesterday हमने रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस के बारे में स्टडी किया था और हमने देखा था किस तरीके से हम क्लासेस को रिलेट कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, इनसाइड दैट टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग का बेसिकली मतलब होता है किसी एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना. वी कैन से दैट कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप इनटू अनदर डाटा टाइप इज कॉल्ड एट टाइप कास्टिंग. देखिए, मेरे पास में एक इंटीजर का वेरिएबल है और मेरे पास में एक फ्लोट का वेरिएबल है. आप नॉर्मली असाइनमेंट करते हैं जब भी आप प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम्स को लिखते हो. मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू बी. देखिए, b जो है वो फ्लोट को बिलोंग कर रहा है और a जो है वो आपका इंटीजर को बिलोंग कर रहा है. यानी आपने क्या किया, फ्लोट की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया. अब ये जो आप कन्वर्जन कर रहे हो ये किस तरीके से होगा, डेट इज नोन एज टाइप कास्टिंग. देखिए, व्हेन वी असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, जब भी हम किसी भी वेरिएबल को असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो हमारा ऑपरेटर है इक्वल टू, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है. जब भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से कोई वैल्यू असाइन करते हो तो सबसे पहले जावा कंपाइलर क्या करता है, चेक करता है कि दोनों वेरिएबल सेम हैं या नहीं. यहाँ पर a और b दोनों सेम हैं या नहीं. अगर सेम नहीं है तो कभी कभी कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर देता है और कभी वो कन्वर्जन आपको करना होता है. तो दो तरीके की कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट कास्टिंग होती है आपकी और एक्सप्लिसिट कास्टिंग होती है. नाउ स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्मिटी चेक करने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि यहाँ पर टाइप चेक किया जाएगा कि दोनों का टाइप सेम है या नहीं. ये आपका फ्लोट का है तो ये भी फ्लोट का ही होना चाहिए, तभी यहाँ पर असाइनमेंट होगा. नॉर्मली डायरेक्ट असाइनमेंट की अगर हम बात करें तो. नाउ स्टूडेंट्स, हम डाटा टाइप्स की बात करें तो डाटा टाइप्स हमारे पास में दो तरीके के होते हैं. एक हमारे पास में प्रिमिटिव डाटा टाइप है, दूसरा हमारे पास में नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है. देखिए, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो होते हैं उनको हम फंडामेंटल डाटा टाइप्स भी कहते हैं, उनको हम बेसिक डाटा टाइप्स भी कहते हैं. हम ये भी कह देते हैं कि ये जो हमारे डाटा टाइप्स होते हैं ये हमारे प्राइमरी डाटा टाइप्स हैं. देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो हमारे प्रिमिटिव, फंडामेंटल, बेसिक डाटा टाइप वो सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. सिंगल एंटिटी मीन्स कि यहाँ पर एक टाइम में केवल एक ही वैल्यू को आप सेव कर सकते हो. जैसे मैंने कोई इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया, इंटीजर a, तो इसके इनसाइड आप एक टाइम में केवल एक ही वैल्यू सेव करेंगे. आपने 5 सेव कर दिया, ऐसा नहीं है कि आपने 5, 6 दोनों वैल्यू एक साथ में आके सेव हो गई. यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू सेव होती है. अब देखिए कौन कौन से हमारे डाटा टाइप्स हैं. कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, ये सारे के सारे जो हमारे डाटा टाइप्स हैं हमारे प्रिमिटिव हैं, फंडामेंटल हैं, बेसिक हैं. अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव्स की. देखिए, नॉन प्रिमिटिव्स जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसे डाटा टाइप्स हैं जो कि एडवांस्ड कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम रेफरेंस डाटा टाइप कहते हैं, क्योंकि आप मेमोरी के थ्रू इनको रेफरेंस कर सकते हो. ये एक साथ में बहुत सारी वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं. वी कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, हमारे पास में एरे है, मैंने कोई एरे बनाई इंटीजर a और यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू सेव कर दी, 1 2 3 4 5. नाउ यहाँ पर क्या होगा, मेमोरी क्रिएट हो जाएगी और एक साथ में बहुत सारी वैल्यूज़ आके सेव हो जाएंगी, 1 2 3 4 5. एक्चुअल में होता क्या है, इनको हमने नॉन प्रिमिटिव इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ एक साथ में आके सेव हो रही हैं. बट द मेन concept is here that all the elements are referenced with the help of the same name. इनको जब एक्सेस किया जाता है तो इनको सेम नेम से एक्सेस किया जाता है और इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस किया जाता है. अगर मेमोरी लोकेशन की बात करें तो ये 0 लोकेशन है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है.
तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे नॉन प्रिमिटिव होते हैं उनमें हम एट ए टाइम सेवरल वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम बात करें प्रिमिटिव की, वी कैन कन्वर्ट प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव। हमारे पास में अगर दोनों डाटा टाइप सेम हैं, जैसे फंडामेंटल है, यहाँ पर भी हमारे पास में एक इंटीजर का a दे रखा है और हमारे पास में इंटीजर का b दे रखा है, या फिर हमारे पास में फ्लोट का a दिया हुआ है, तो आप फ्लोट को इंटीजर में, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका टाइप क्या है, सेम है, ये प्रिमिटिव टाइप के हैं। नॉन प्रिमिटिव को नॉन प्रिमिटिव में आप चेंज कर सकते हो, बट एक प्रिमिटिव डाटा टाइप नॉन प्रिमिटिव में चेंज नहीं होगा। नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके फंडामेंटल डाटा टाइप हैं, ये आपके नॉन फंडामेंटल डाटा टाइप हैं, एडवांस डाटा टाइप हैं। यहाँ पर आप एक टाइम में केवल एक वैल्यू सेव कर रहे हो, यहाँ पर एक टाइम में आप बहुत सारी वैल्यूज़ को सेव कर रहे हो। अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि नॉन प्रिमिटिव को प्रिमिटिव में चेंज कर दो और प्रिमिटिव को नॉन प्रिमिटिव में चेंज कर दो, तो वहाँ पर आपको रैपर क्लासेस का यूज़ करना पड़ेगा। रैपर क्लासेस क्या होती हैं, ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे। इनका बेसिक पर्पस यही होता है कि प्रिमिटिव को नॉन प्रिमिटिव में चेंज कर देना और नॉन प्रिमिटिव को प्रिमिटिव में चेंज कर देना। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कास्टिंग की। अगर हम कास्टिंग की बात करें तो कास्टिंग दो तरीके की होती है, एक हमारी वाइडनिंग कहलाती है, एक हमारी नैरोइंग कहलाती है। वाइडनिंग लोअर टाइप्स में परफॉर्म होती है और नैरोइंग आपकी हाइयर टाइप्स में परफॉर्म होती है। हम ये कह सकते हैं लोअर टाइप्स और हाइयर टाइप्स। देखिए, अगर हम लोअर टाइप की बात करें तो लोअर टाइप्स जो होते हैं वो लेस मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, और जो हमारे हाइयर टाइप्स होते हैं वो मोर मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। स्टूडेंट्स, वाइडनिंग बेसिकली क्या है? वाइडनिंग में हम किसी छोटे डाटा टाइप को बड़े डाटा टाइप में प्रमोट करते हैं, और नैरोइंग में हम किसी बड़े डाटा टाइप को छोटे डाटा टाइप में प्रमोट करते हैं। अब हाइयर डाटा टाइप कौन सा है, लोअर डाटा टाइप कौन सा है, ये डिपेंड करता है कि वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर हम इंटीजर की बात करें तो वो 2 बाइट्स लेता है, फ्लोट की बात करें तो 4 बाइट्स लेता है, डबल की बात करें तो वो 8 बाइट लेता है। अब इंटीजर को आप फ्लोट में कन्वर्ट करोगे तो वाइडनिंग हो गया, 2 बाइट्स को आपने 4 बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से डबल को अगर आप फ्लोट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे नैरोइंग हो गया, यानी कि 8 बाइट्स को आपने क्या कर दिया, 4 बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया। वाइडनिंग में डाटा का लॉस नहीं होता है और नैरोइंग में डाटा का लॉस होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सीरियल वाइज किस तरीके से मेमोरी के अकॉर्डिंग हमारे पास में डाटा टाइप अरेंज हैं। पहले आता है बाइट, शॉर्ट, कैरेक्टर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। तो ये हमारे लोअर डाटा टाइप्स कहलाते हैं, और यहाँ से हमारे ये जब हम इंक्रीजमेंट करेंगे तो यहाँ पे हाई डाटा टाइप्स कहलाएंगे। क्यों? बाइट 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, शॉर्ट भी आपका 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, कैरेक्टर 2 बाइट लेता है जावा में, इंटीजर 2 बाइट लेता है जावा में, लॉन्ग आपका 4 बाइट लेता है, फ्लोट आपका 4 बाइट लेता है, डबल आपका 8 बाइट लेता है। नाउ स्टूडेंट, कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन किया है क्योंकि जो कैरेक्टर है, अगर हम प्रीवियस लैंग्वेजेस की बात करें, हम सी लैंग्वेज की बात करें, हम C++ लैंग्वेज की बात करें, तो वहाँ पे कैरेक्टर जो था आपका 1 बाइट का था, बट जावा में 2 बाइट का कर दिया गया क्योंकि जावा में यूनिकोड कैरेक्टर फॉलो होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे वाइडनिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, वाइडनिंग का मतलब क्या है? कन्वर्टिंग ए लोअर टाइप इनटू हायर टाइप इज कॉल्ड वाइडनिंग। जब आप किसी लोअर टाइप को हायर टाइप में कन्वर्ट करते हो तो वो वाइडनिंग कहलाता है। सपोज मेरे पास में एक कैरेक्टर वेरिएबल है, अब मैं इसको इंटीजर में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर कास्ट ऑपरेटर की हेल्प लेनी होगी, और इसका जो सिंटेक्स है वो है टाइप एक्सप्रेशन। ये जो वैल्यू है आपकी, जो कैरेक्टर लिया है, ये किस में है? कैरेक्टर वैल्यू है। आप इसको इस पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तो नाउ स्टूडेंट्स, जब आप इसको इस पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो इसके आपको टाइप को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि आपको जो कैरेक्टर है, सबसे पहले आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करोगे,
उसके बाद में ये वैल्यू जाके इस वेरिएबल में सेव होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल, मेरे पास में इंटीजर की वैल्यू है, वेरिएबल है x, जिसमें आपने इंटीजर वैल्यू सेव की है। अब सबसे पहले अगर आप इसको फ्लोट में सेव करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे टाइप मेंशन करनी पड़ेगी और उसके बाद में ये वैल्यू आपकी यहाँ जाके सेव होगी। नाउ स्टूडेंट्स, वाइडनिंग इज सेफ बिकॉज देयर विल नॉट बी एनी लॉस ऑफ डाटा। वाइडनिंग क्या होती है? सेफ होती है क्योंकि यहाँ पे डाटा का लॉस नहीं होता है। प्रेसिशन एक्यूरेसी का लॉस नहीं होता है क्योंकि हम छोटे टाइप को बड़े टाइप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इंटीजर की बात करें तो इंटीजर के पास में क्या है? 4 बाइट्स हैं और फ्लोट के पास में, इंटीजर के पास में 2 बाइट्स हैं और फ्लोट के पास में हमारे पास में 4 बाइट्स हैं। तो 2 बाइट्स कैन ईजिली बी ऑक्यूपाइड टेक प्लेस इन ए 4 बाइट मेमोरी एरिया। 2 बाइट आसानी से 4 बाइट का मेमोरी एरिया ले लेंगी। नाउ स्टूडेंट्स, इसको हम ऑटोमेटिक कास्टिंग भी बोलते हैं, इसको इम्प्लिसिट कास्टिंग भी बोलते हैं। देखिए, छोटे टाइप को जब आप बड़े टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर आप कास्ट ऑपरेटर लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपाइलर इसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसे ऑटोमेटिक कास्टिंग या इम्प्लिसिट कास्टिंग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नैरोइंग की। देखिए, नैरोइंग का बेसिकली मतलब ये है किसी हाइयर डाटा टाइप को, हमारे पास में कोई हाइयर डाटा टाइप है उसको आपको लोअर डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है। इंटीजर 2 बाइट मेमोरी लेता है और कैरेक्टर आपका 1 बाइट मेमोरी लेता है। तो यहाँ पर आपको कास्ट ऑपरेटर का 100% यूज़ करना होगा। विदाउट कास्ट ऑपरेटर यहाँ पर कंपाइलर एरर शो करेगा। तो यहाँ पर इंटीजर की वैल्यू को कैरेक्टर में चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे कैरेक्टर मेंशन करना पड़ेगा। इसी के बाद हमारे पास में डबल है, डबल को इंटीजर में चेंज करना है तो आपको यहाँ पे इंटीजर लिखना पड़ेगा। देखिए, नैरोइंग सेफ नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे डाटा का लॉस्ट हो जाता है डाटा। नैरोइंग को हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोग्रामर को 100% करनी होती है। अगर आप नैरोइंग नहीं करेंगे तो यहाँ पे कंपाइलर एरर शो कर देगा। देखिए, सेफ क्यों नहीं है नैरोइंग? क्योंकि यहाँ पे डाटा का लॉस हो गया। देखिए, डबल में हमारे पास में डेसिमल वैल्यू आ रही है, पॉइंट में आंसर आ रहा है, बट जैसे ही आप इसको इंटीजर में करेंगे तो आंसर हमारा केवल क्या आएगा? 12 आएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो एक्सप्लिसिट कास्टिंग होती है वो प्रोग्रामर को करनी होती है और ऑटोमेटिक कास्टिंग जो होती है वो कंपाइलर अपने आप कर देता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।